हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम पढ़ेंगे एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन। इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस। अब हम पढ़ेंगे एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन। अब इसमें कैसे कंजंक्शन यूज होंगे, जैसे कि मान लीजिए बिकॉज है, सिंस है, एज है। ठीक है, तो इट इंडिकेट्स एन एक्शन और स्टेट whose reason is supplied by the adverb clause. For example, he lost the match since he was not fit। तो आप देखेंगे यहाँ पर ही लॉस्ट द मैच सिंस ही वॉज नॉट फिट, तो ये आपको रीज़न बता रहा है कि वो मैच क्यों हार रहे हैं, क्योंकि जब से वो फिट नहीं है। ठीक है ना, जब से वो फिट नहीं है वो मैच हार रहा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है, एक्चुअली मैच हारने का रीज़न मिल रहा है, लॉस्ट होने का रीज़न मिल रहा है। ठीक है, तो और एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे कि शी डिड वेल इन द टेस्ट as she had prepared for it। तो इसमें क्या है आपका, she did well in the test, तो उसने टेस्ट के अंदर अच्छा किया। क्यों अच्छा किया, जैसे कि वो she had prepared for it, यानी कि उसके लिए इसने पहले से ही प्रिपेयर कर रखा था। ठीक है ना, तो आपको वेल करने का रीजन मिल गया। क्यों, ये आपका ये होगा क्लॉज, कैसा होगा, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन। और इसमें क्या था, ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन ये था। ठीक है, इसी के आगे हम पढ़ते हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर। तो इसमें आपको कैसे कंजंक्शन मिलेंगे, एज भी मिल सकता है, एज इफ भी मिल सकता है, एज दाउ भी मिल सकता है। ठीक है, तो एक एग्जांपल देखते हैं इसका। तो आप कह सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं, वैसे मैं लिख नहीं रहा हूँ, द मेन क्लॉज इंडिकेट्स एन एक्शन हुज मैनर इज परफॉर्म्ड इन इज एक्सप्लेन्ड इन द एडवर्ब क्लॉज, यानी कि कोई काम किस मैनर में हो रहा है उसका आंसर मिल जाएगा आपको। जैसे act as your consign dictates, मतलब कि act as your consign dictates, कैसे एक्ट करना है आपको, ऐसे इस मैनर में एक्ट करना है। किस मैनर में, कि as your consign dictates। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं हम, he act as though he has no conscience। तो कैसे एक्ट कर रहा है वो, जैसे कि he has no conscience, उसके पास बिल्कुल भी दिमाग नहीं है। ठीक है ना, तो ये आपको एक्ट करने का मैनर बता रहा है कि वो कैसे एक्ट कर रहा है, इस टाइप से एक्ट कर रहा है। तो ये पूरा आपका क्या हो जाएगा, एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर। ठीक है, चलिए इसके बाद हम पढ़ेंगे एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस। ठीक है, इसमें आपको कैसे जैसे कि ये कंजंक्शन मिलेगा, शो दैट
इन ऑर्डर दैट, इन ऑर्डर दैट, ठीक है। तो इसमें आपको क्या बताएगा कि एक्शन और स्टेट हुज पर्पस इज इंडिकेटेड इन द एडवर्ब क्लॉज, यानी वर्ब के होने का पर्पस बताएगा आपको ये। जैसे कि ह्यूमंस ईट सो दैट दे में लिव। तो ह्यूमंस ईट क्यों खाते हैं वो, ताकि वो जिंदा रह सके। तो खाना खाने का जो है आपका पर्पस बता रहा है कि क्या पर्पस उसका क्या है, जिंदा रहने का पर्पस है। तो ये आपका जो हो गया क्या हो जाएगा, एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट और कंसेशन भी आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, चलिए देखते हैं। चलिए तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट में या कंसेशन में आपको कैसी कंजंक्शन मिलेंगी, जैसे दाओ, ऑल दो, इवन इफ, वॉट एवर, वाइल एक्सेट्रा, ठीक है। तो देखिए एक्चुअली इसमें आपको कंट्रास्ट बताया जाएगा कि एक क्लॉज और दूसरी क्लॉज में कैसा मिलेगा, आपको विरोध मिलेगा, कंट्रास्ट मिलेगा, ठीक है ना। अब इसमें दो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एडवर्ब क्लॉज बिगिनिंग विद वाइल और वेयरएज इंडिकेट्स डायरेक्ट अपोजिशन टू द कंटेंट इन द मेन क्लॉज, यानी जब भी आप वाइल या वेयरएज से स्टार्ट करेंगे एडवर्ब क्लॉज में, तो एक क्लॉज में दूसरा आपका कैसा होगा, मेन क्लॉज होगा। मेन क्लॉज से और आपका जो एडवर्ब क्लॉज है इन दोनों में डायरेक्ट अपोजिशन आपको दिखाई देगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, वेयरएज ही इज ए माइनर ही कांट बी सेंट टू जेल। अब आप देखेंगे सीधा डायरेक्ट अपोजिशन हो रहा है, माइनर है फिर भी उसको जेल नहीं भेज रहे, ठीक है। इसी टाइप से वाइल आई सपोर्ट यू आई डोंट एग्री विद यू, वो उसको सपोर्ट करता है लेकिन वो उससे एग्री नहीं है। तो सीधा डायरेक्ट अपोजिशन आपको दिख रहा है, सपोर्ट भी करता है एग्री भी नहीं है, ठीक है। लेकिन दो, इवन दो, ऑल दो इंडिकेट्स ए सिचुएशन विच इज कंट्ररी टू द मेन क्लॉज, यानी उस सिचुएशन को बताएंगे जिसकी वजह से आपका मेन क्लॉज में कंट्रास्ट पैदा हो रहा है। जैसे कि मैंने लिखा है, ऑल दो वी टोल्ड हिम नॉट टू ही इंटेंशनली कम लेट। तो उसने क्या कहा, जबकि मैंने उससे कहा है लेट नहीं आना, ठीक है ना, मैंने उससे कह दिया ही इंटेंशनली लेट, तो वो जानबूझकर लेट आया, ठीक है ना। क्यों लेट आया है जानबूझ के, क्योंकि मैंने कहा,